इसे कैसे जंग कहा जाएगा? जंग के नाम पर यह कत्लेआम है। जालिम इसराइल का जुल्म में हरगिज साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क को आगे बढ़कर सालिसी किरदार अदा करते हुए जुल्म के खात्मे के लिए आलमी दबाव, पॉलिटिकल दबाव बनाना चाहिए। बाज ममालिक तो अमन के नाम पर, बाज ममालिक अमन की बात कहते हैं, लेकिन इसराइल का साथ दे रहे हैं बाकायदा। वो ऐलान भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के नक्शे पर इसराइल कब आया, ये हम नहीं कहते, दुनिया कहती है, तारीख कहती है। और यहूदियों को जगह किसने दी, ये हम नहीं कहते, तारीख कहती है और दुनिया कहती है। हमदर्दी और मोहब्बत, इंसानियत का ख्याल रखते हुए, प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में फैले हुए यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी। अब आप जरा सोचिए कि इसके बाद में 1917 की बात मैं कहता हूं, ब्रिटेन के वजीर खारिजा ने ये ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन में एक नई रियासत बसाएंगे इसराइल के नाम पर। उसका विरोध हुआ, अरब कंट्रीज ने पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की। 1947 में आप जरा सोच कर देखिए कि उस मौके पर बाकायदा इसराइल रियासत के नाम पर ऐलान होता है, और 1948 में जबकि कशमकश थी, जुल्म बढ़ गया इसराइल का, तो 1948 के अंदर यूएन ने बाकायदा ऐलान किया कि ये दो देश अलग अलग होना चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या हुआ? जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, खून बहाया गया, कत्ल और गारतगिरी भी, लाखों की तादाद में फिलिस्तीनों को हिलाक कर दिया गया। अब करीब में जो जंग उन्होंने छेड़ी है, इसे जंग कैसे कहा जाएगा? कोई मुकाबला है? कोई इंसाफ की बात है? कोई हक की बात है? कोई इंसानियत की बात है? इसे कैसे जंग कहा जाएगा? जंग के नाम पर यह कत्लेआम है, इंसानियत का कत्लेआम है। और इस पर दुनिया में अमन पसंद लोग जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद की इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल का उसका गुरूर देखिए, उसकी आवाज देखिए, उसकी ताकत का अंदाजा देखिए इससे कि इसके बावजूद निहत्ते फिलिस्तीनियों पर वो बराबर मिसाइल दागता है। और उसने न हॉस्पिटल देखा, न हॉस्टल देखा, न मस्जिद देखा, न चर्च देखा, न अवामी मैदानों को देखा, न बच्चों को देखा, न बूढ़ों को देखा। मुसलसल मिसाइल के जरिए से हजारों फिलिस्तीनियों को एक साल के अंदर उसने कत्ल कर दिया। इसका जवाबदार कौन बनेगा? कौन जवाब देगा इसका? बाज ममालिक तो अमन के नाम पर, बाज ममालिक अमन की बात कहते हैं, लेकिन इसराइल का साथ दे रहे हैं बाकायदा। वो ऐलान भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं इस तरह से। तो लिहाजा आज का ये जो जलसा हुआ है, ये अनेक धर्म के लोग हैं इसमें। आपने देखा है कि यहाँ पर हिंदू साधु संतों ने यहाँ पर आया, क्रिश्चियनों के फादर भी यहाँ पर आए, और अनेक धर्म के लोग यहाँ पर आए, बुद्धिस्ट यहाँ पर आए, और लोगों ने यहाँ पर आए, हम भी यहाँ पर आए। तो हमने क्या मुतालिबा किया? हमने ये कहा कि पहली बात तो ये जो जंग के नाम पर जो थोपा गया है, उनके नाम पर बंद होना चाहिए। मिसाइल का दागना, हिलाक कर देना। आज की रिपोर्ट ये बताती है कि 72 आवर्स के अंदर 119 फिलिस्तीनियों को उन्होंने मार दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। बच्चे भी शहीद हो उसके अंदर, औरतें शहीद हो गए उसके अंदर। तो हमारा मुतालिबा ये है कि इसराइल का ये जुल्म, इसराइली की दादागिरी, ढटाई के साथ जो पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान पसंद इंसानों की बातों को कबूल किए बगैर जिस तरह से वो हिलाक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो बंद होना चाहिए। ये पहला मुतालिबा था आज के इस इजलास में। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा देश हमेशा से 1948 आजादी से पहले भी हम देख सकते हैं, तब से लेकर के अब तक भी हमारी जो पॉलिसी है वो फिलिस्तीन के हक में है। हमारे मुतालिबा ये है कि हमारी सरकार फिलिस्तीन के हक में रहना चाहिए, इंसाफ के हक में रहना चाहिए, अमन के हक में रहना चाहिए। और फिर इसराइल जो पूरी दुनिया के अंदर खासकर फिलिस्तीन पर जिस तरह का दबाव उसका बढ़ा हुआ है, उस दबाव को रोकने के लिए हमारा मुल्क काम करना चाहिए, हमारा मुतालिबा है।
आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। ओके, उसके तहत एक प्रोग्राम अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को बुला के एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। मकसद यही था कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, बट हमारे आंखों के सामने जो इनजस्टिस और जुल्म फिलिस्तीन में हो रहा है उसके ऊपर बहुत सी चुप्पी है, और हमारा मुल्क इंडिया भी उस पे एक ठोस स्टैंड नहीं ले रहा है, एक डुअल पॉलिसी कर रहा है, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल को नकारा है। वॉर क्राइम्स पे नेतन्याहू पे ये हुआ है। प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्योंकि इजराइल आर्म्स सप्लाई करता है, ट्रेड ये करता है, तो क्या मजबूरियां हैं पता नहीं है। एक शिफ्ट हो रहा है, तो ये गलत है। जुल्म के खिलाफ खड़ना है, और जो मजलूम है वहाँ पे गाजा के लोग, उन पे जो जुल्म हुआ है उसको नहीं भूलना है। इस वजह से ये प्रोग्राम। सर, गाजा के अंदर हजारों के बच्चे जो है ऐसे हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी का दोनों हाथ नहीं है। इस तरीके का इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? जो भी हो रहा है, मैं मायूस नहीं हूँ। ओके, मेरा अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर चीज फना होनी है, जो पैदा होती है फना होनी है, बट जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर हम एक इंसान के रूप में पैदा किया गया है, तो जो देखते हैं, जो हालात को समझते हैं, जो करना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें भूल होगी। और इसमें हमने कई वाक़यात भी सुने हैं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी आग में थे और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले आके डालती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी उस चिड़िया ने की है। तो इस तरह हमारे अख्तियार में जो है हम कर रहे हैं। इस जगह बहुत से जू लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग, हजारों लाखों की तादाद में वर्ल्ड वाइड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसा इस मुल्क में भी हो। आज 10 दिसंबर को यहाँ फ्रीडम पार्क में तमाम मज़ाहिब के पेशवा जमा हुए, और तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमें और वेलफेयर के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर जमा हुए फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में। फ़लस्तीन पर पिछले 75 ईयर्स से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ में पुरज़ोर इन्होंने आवाज़ उठाई। अल्लाह करे कि ये आवाज़ दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँचे। और इन्होंने इसराइल की जारहियत, सफाकियत और बर्बरियत के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई, उसको कंडम किया, पुरज़ोर अंदाज में उसकी मज़म्मत की, और फिर यहाँ से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि दुनिया के तमाम अमन पसंद इंसानों को, इंसाफ पसंद इंसानों को, तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होकर इस जालिम के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाना चाहिए और दबाव बनाकर जुल्म से उसको रोकना चाहिए। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का अटूट हिस्सा है, और वो उन्हीं का हक़ है। वो फ़लस्तीन की वहाँ आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। इसराइल को फ़लस्तीन खाली करके जाना चाहिए। और हमारे मुल्क की जो देरीना पॉलिसी रही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, तो इस पर हमारे मुल्क को कायम रहना चाहिए, और फ़लस्तीन के साथ जो उसकी दोस्ताना खारिजा पॉलिसी रही है उसको बरकरार रखना चाहिए। जालिम इसराइल का जुल्म में हरगिज़ साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क को आगे बढ़कर सालिसी किरदार अदा करते हुए जुल्म के खात्मे के लिए आलमी दबाव, पॉलिटिकल दबाव बनाना चाहिए। यही पैगाम था यहाँ के तमाम शुरका का, तमाम मजहबी पेशवाओं का, तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का। हम मीडिया के ज़रिए हमारी हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, और इसी तरीके से दुनिया की तमाम मुल्कों को भी, और मुस्लिम हुक्मरानों को भी, मुस्लिम मुल्कों को भी हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग सब जालिम के ख़िलाफ़, जुल्म मजलूम की हिमायत में, फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़े हो जाएं। हज़ारों बच्चे शहीद हो गए, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, लाखों बेघर हो गए। मस्जिदों पर, चर्चों पर, स्कूलों पर, सब पर जो है जो बमबारी हुई है, ये इंतहाई सफाकियत है, बर्बरियत है, इंसानियत सोज हरकतें हैं। हम सब उसको पुरज़ोर अंदाज में उसको कंडम करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं, और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आज ये पैगाम जो है तमाम मज़हबों की, ये किसी एक मज़हब का मसला नहीं है, बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो हरकतें हो रही हैं,
हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। यही पैगाम जो है तमाम का था। और इसराइल सिर्फ जो है फ़लस्तीनियों ही का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का वो दुश्मन है। अगर इस जालिम को रोका न जाए तो पूरी दुनिया का अमन व अमान ख़तरे में पड़ेगा और सारी इंसानियत के साथ वो इस तरह के जराइम और मजालिम ढाता रहेगा। यही पैगाम था जो आज के यहाँ फ्रीडम पार्क के स्टेज से दिया गया है।